हाय गाइस, व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू आपका अपना यूट्यूब चैनल ग्रेविटी सर्कल। और यार अभी मेरे पास में कुछ लगातार कुछ कमेंट्स आ रहे हैं एंड मैंने एक लास्ट वीडियो बनाया था, उसके अंदर मुझसे काफी सारे स्टूडेंट्स ये सवाल बोल रहे थे कि सर हम सितंबर से पढ़ के 95% मार्क्स लेकर आ सकते हैं बोर्ड एग्जाम में, लेकिन हमारे साथ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये हो रही है कि हमें समझ नहीं आ रहा कि हम हमारे स्कूल को, ट्यूशन को और सेल्फ स्टडी को मैनेज कैसे करें। तो अगर आप भी उन स्टूडेंट्स में से एक हो जिसे ऐसा लग रहा है कि यार मैं मेरे स्कूल को, ट्यूशन को और सेल्फ स्टडी को मैनेज ही नहीं कर पा रहा हूं, मेरा कब सुबह हो जाती है, कब शाम हो जाती है, कब मैं सो जाता हूं या सो जाती हूं, मेरे को समझ नहीं आ रहा होता कि मैं स्कूल का होमवर्क करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा होता कि मैं ट्यूशन का होमवर्क करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा होता कि मैं नोट्स बनाऊं, तो यार मैं 95% तो छोड़ो, मेरे 70% आना मुश्किल है। और यह बात बिल्कुल सही है। अगर आपने अपने स्कूल्स को, ट्यूशन को और सेल्फ स्टडी को प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं किया तो 95% मार्क्स लाना तो भूल जाओ, आप लोगों को 70% मार्क्स लाने में भी पसीने आ जाएंगे। और अब क्योंकि सितंबर मंथ आने वाला है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, केवल 4 महीने हमारे पास में है। उसके बाद में जनवरी के मंथ में तो प्रैक्टिकल्स आ जाएंगे, फरवरी के मंथ में प्री बोर्ड वगैरह का लोड तो रहेगा ही रहेगा और बोर्ड एग्जाम एंड में आ जाएगी। तो आपके पास अब मोटे मोटे तौर पर 4 महीने। तो गाइज अगले 4 महीने में आप अपने स्कूल के टाइम को, ट्यूशन के टाइम को और सेल्फ स्टडी के टाइम को कैसे मैनेज करोगे, आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको मेरे एक स्टूडेंट से कॉन्वर्सेशन सुनाना चाहता हूं कि मैंने मेरे एक स्टूडेंट से बात करी और प्राइवेट हमने कॉल पर बात करी थी एंड उसने मुझे क्या बताया समझो। मैंने जब उससे बात करी, मैंने बोला यार तू क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा है, मेरे को ठीक से बता और मुझे बता कि यार टाइम टेबल में कहां इशू आ रहा है। पहले मैंने स्टूडेंट से बात करना ज्यादा प्रेफर करा है वीडियो बनाने से पहले, तो इसीलिए मैं वीडियो अभी तुरंत बना रहा हूं। उसके बाद हम अल्कोहल फिनॉल ईथर का वीडियो पोस्ट करेंगे, लेकिन ये वीडियो आज देख लो ताकि तुमको प्रॉब्लम ना आए। तो उसने बोला कि सर मेरा जो स्कूल है ना, उसमें मेरे लगभग 8 घंटे वेस्ट हो जाते हैं। मैंने बोला यार स्कूल में 8 घंटे कैसे, तू तो 12th का स्टूडेंट है, 10th का स्टूडेंट होता तो भी 6-7 घंटे लगते, 8 घंटे कैसे। तो यार सुबह उठना, नहाना धोना, कपड़े पहनना, यूनिफॉर्म पहनना, स्कूल के बहुत सारे चोचले होते हैं, वो सब कर कुरा के स्कूल जाना, फिर वापस बस से आना, ट्रैफिक, बारिश, 8 घंटे वेस्ट हो जाते हैं। ठीक है। फिर दूसरी बात बोली कि सर जब मैं ट्यूशन जाता हूं तो मेरे ट्यूशन के अंदर भी मेरी 1 घंटे की मैथ्स की क्लास, 1 घंटे फिजिक्स, 1 घंटे केमिस्ट्री भी पकड़ लो तो टोटल 3 घंटे होते हैं। और आना जाना, दोस्तों के साथ मिलना, दोस्ती यारी, ठिठोली, कुछ खाने चले गए, पानी पूरी खा रहे हैं तो चाइनीज खा रहे हैं तो मोमोज दबा रहे हैं, तो सर उसमें मेरे कम से कम 4 से 5 घंटे वेस्ट हो जाते हैं। मैंने बोला यार ट्यूशन जाना भी जरूरी है और दोस्तों के साथ ये टाइम बिताना भी जरूरी है। फिर उसने बोला कि सर नींद, अगर मैं नहीं सोऊं तो मेरे साथ में अलग अलग हेल्थ इश्यूज आने लग जाते हैं। तो यार सर 8 घंटे तो मेरे नींद में कहीं ना कहीं वेस्ट हो ही जाते हैं। अब जरा इसका टोटल निकाल लो कितना हो गया, 8 और 8 16, 16 और 4 20, यानी लगभग उस बच्चे के 20 से 21 घंटे एक दिन के इन्हीं कामों में चले गए। तो अब मैंने बोला कि भाई तेरे लाइफ के जो बचे हुए लेफ्ट पर डे के जो तेरे लगभग 4 घंटे हैं, तू उसमें क्या करता है, ये जो 4 घंटे हैं इसमें तू क्या करता है। तो बोलता है सर इन 4 घंटों में मैं एक बहुत बढ़िया काम करता हूं, मैं अपने नोट्स कंप्लीट करता हूं। मैंने बोला यार तू नोट्स कंप्लीट करता है, बोलता हाँ मेरे को नोट्स बनाने पड़ते हैं। दूसरा बोलता है सर जैसे स्कूल का या कोई प्रोजेक्ट वगैरह आ गया तो ये स्कूल के होमवर्क में मेरा टाइम चला जाता है। और उसके अलावा सर आई डोंट नो, इसके अलावा मुझे नहीं पता। ये 4 घंटों का टेक्निकली मेरे पास में कोई हिसाब किताब नहीं है। इन 4 घंटों का मेरे जीवन में कोई हिसाब ही नहीं है। मैं कैसे 95% लेकर आऊं, आप मुझे बता दो। क्या इस टाइम टेबल के साथ 95% लाना मुश्किल नहीं लगता आपको? मुझे तो नामुमकिन लग रहा है। तो पता है मैंने क्या जवाब दिया? मैंने बोला इस टाइम टेबल के साथ 95% लाना संदीप माहेश्वरी की भाषा में आसान है।
वो मेरा मुंह देख रहा है सर आसान कैसे, मैं आपको बताता हूं। तो चलो वो बच्चे की भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। वैसे तो मैंने उसको कॉल पे प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, लेकिन आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। और प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मुझे भी लगता है कि आपके जीवन में भी यही टाइम टेबल चल रहा होगा। तो चलो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि आपको यहां पर किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट है। तो ऑब्वियसली सबसे पहले मैं रिक्वायरमेंट्स की बात इसलिए करता हूं ताकि आप पहले दिन ही क्लियर हो जाओ कि हमें जो टाइम टेबल बनाना है और हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना कैसे है। तो जैसा मैं हमेशा बताता हूं, आप लोगों को अपने YouTube चैनल पर फोकस करना होगा। जैसे अगर आप केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री के लिए मैं डे 1 से बोल रहा हूं ट्यूशन जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप फिर भी ट्यूशन जा रहे हो तो कोई बात नहीं, लेकिन केमिस्ट्री के लिए ट्यूशन जाने की जरूरत नहीं है। उसके लिए आप अपने YouTube से पढ़ाई कर सकते हो। तो YouTube पर फॉर एग्जांपल आपने हमारा चैनल ग्रेविटी सर्कल सब्सक्राइब कर लिया, ठीक है। और अगर आप ट्यूशन भी जा रहे हो तो भी सेल्फ स्टडी करते वक्त केमिस्ट्री के लिए आपने ग्रेविटी सर्कल चूज कर लिया, फिजिक्स मैथ्स एंड बायोलॉजी के लिए आप अपने अपने यूट्यूब चैनल को अपने अपने मेंटोर को रख सकते हो। तो यूट्यूब चैनल आपके पास में कंपलसरी है। दूसरा, हमारे पास में बुक्स में क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। तो बुक्स में जैसा मैंने आपको बताया कि आपको बुक्स के लिए एक तो NCERT की जरूरत है, और जो दूसरी बुक की जरूरत है वो है हमारी ओसवाल गुरुकुल की बुक, जिसको हम बोलते हैं मोस्ट लाइकली क्वेश्चंस की बुक। मोस्ट लाइकली क्वेश्चंस यानी इस बुक के अंदर आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन वैसे के वैसे बनाएंगे। यानी इस बुक के अंदर आपको NCERT के क्वेश्चंस तो मिल ही जाएंगे, PYQs भी मिल जाएंगे, लेकिन आपको ऐसे सवाल भी मिल जाएंगे जिसके आने के बहुत सारे चांसेस हैं। तो ये दो बुक के अलावा आपको अभी राइट नाउ तीसरी कोई बुक की जरूरत नहीं है। एंड तीसरा, आपको अपनी प्रैक्टिसिंग के लिए और आपको अपनी प्रिपरेशन के लिए भी एक चीज की जरूरत है जिसे बोला जाता है oswal.io। गाइज ये oswal.io ओसवाल का ही एक वेब पोर्टल है जिसके अंदर आपको प्रोफाइल बनाने के बाद टेस्ट क्रिएट पर जाओ। अब जैसे यहां पर आप देख रहे हो कि क्लास 10 के कुछ चैप्टर्स के नाम लिखे हैं, उसमें से आपने फॉर एग्जांपल लाइफ प्रोसेस सिलेक्ट कर लिया। लाइफ प्रोसेस सिलेक्ट करने के बाद अब आप देखो कि आप कौन से टाइप के क्वेश्चंस लेना चाहते हो। आपके सामने लिस्ट में MCQs भी दिख रहे हैं, शॉर्ट आंसर भी दिख रहे हैं, वेरी शॉर्ट भी दिख रहे हैं, असर्शन रीजन भी दिख रहे हैं, केस बेस भी दिख रहे हैं। सब सिलेक्ट कर लो और आगे बढ़ जाओ। अब जब आप टेस्ट को प्रॉपर तरीके से स्टार्ट करोगे तो इस टेस्ट के अंदर आपको MCQs क्वेश्चन भी मिलेंगे जिनको आप एक एक करके सॉल्व कर सकते हो, असर्शन रीजन के क्वेश्चंस भी मिलेंगे। उसके अलावा आप यहां पर जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं आप उनके आंसर्स आराम से बैठ के अपने लैपटॉप पे टाइप करो, और ये सब टाइप करने के बाद जब आपका पूरा टेस्ट हो जाए तो सबमिट कर दो। तो इन लोगों के एक्सपर्ट आपके हर एक आंसर को इवेल्युएट करके आपको आपके टेस्ट का स्कोर देंगे और आपको बताएंगे कि आप कहां गलत हो, कहां सही हो, कितनी % एक्यूरेसी है। और ये टेस्ट आप 24 घंटे कभी भी दे सकते हो, बस आपके पास में प्रोफाइल होना चाहिए। तो प्रोफाइल की मदद से आप ये 3 चीज कर सकते हो। तो गाइज ये 3 चीजें अगर आपके पास में अवेलेबल हैं तो अब आपको दुनिया की कोई ताकत 95% स्कोर करने से नहीं रोक सकती। मतलब रिक्वायरमेंट आपके पास में पूरी है। आपके पास में हमारा YouTube चैनल है, आपके पास में NCERT की बुक है, आप ओसवाल की बुक ले सकते हो, oswal.io पर आप रजिस्टर कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इनका सबका डाल रखा है। अब बात करते हैं अपने टाइम को कैसे मैनेज करने की। तो ये आपका सबका टाइम चल रहा है, इन बचे हुए 4 आवर की ही मैं आपसे बात करूंगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहली बात, क्योंकि हमारा टारगेट जो है बोर्ड एग्जाम में वो 95% मार्क्स के ऊपर लाने का है, तो इसके लिए हमें डेली कितने आवर्स डेडिकेट करने होंगे। तो मैं आपको एक वीकली आवर्स का एक हिसाब बताता हूं कि आपको एक हफ्ते में टोटल कितने घंटे देने। तो एक्चुअली आपको सेल्फ स्टडी को एक हफ्ते में नहीं से नहीं 20 से 24 घंटे देने हैं। यानी आपको एक हफ्ते में कितने घंटे निकालने हैं सेल्फ स्टडी के लिए? लगभग 20 से 24 घंटे। अब हम सब लोग जानते हैं कि यार एक वीक में हमारे पास में 7 डेज होते हैं, तो 7 डेज के हिसाब से मोटे मोटे तौर पर आपको 3 घंटे की सेल्फ स्टडीज मारनी है। लगभग 3 घंटे की आपको सेल्फ स्टडी मारनी है। अब आप बोलोगे कि सर ये सेल्फ स्टडी कैसे मारूं? तो देखो सबसे पहली चीज जो आप यहां पर अपना समय बचाओगे वो है नोट्स। मतलब सर मतलब ये कि आप नोट्स बनाने में समय वेस्ट नहीं करोगे। देखो आप जब अपने ट्यूशन में पढ़ रहे हो या आप जब मेरे YouTube चैनल से पढ़ रहे हो
तो वो सारा बच्चा जो मेरे YouTube चैनल से पढ़ रहा है, भाई तुमको तो नोट्स में प्रोवाइड कर रहा हूं, आप लोगों को चैप्टर पढ़ाते पढ़ाते मैं नोट्स प्रोवाइड कर ही रहा हूं। और अगर आप मुझसे आगे चल रहे हो और अगर आपने मेरे पुराने लेक्चर देख के पढ़ लिया है तो आप पढ़ाई करते करते नोट्स बना सकते हो, आप ट्यूशन में बैठे बैठे नोट्स बना सकते हो। मैं स्कूल की बात नहीं कर रहा, मेरे को स्कूल के नोट्स से कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो जैसे जो मेन चैप्टर सब्जेक्ट्स है, सॉरी, इनके नोट्स आप ट्यूशन में ही अपनी क्लासेस अटेंड करते वक्त ही बना लो, या आप YouTube पर मेरे लेक्चर देखते देखते ही मेरे साथ में नोट्स बना लो। अब आप बोलोगे सर जब हम ट्यूशन में पढ़ रहे होते हैं तो नोट्स छूट जाते हैं, राइटिंग अच्छी नहीं आती, तो अगर तुम्हारे नोट्स छूट जाते हैं तो किसी दोस्त से लेके कॉपी कर लो वहीं पर ट्यूशन में बैठे बैठे, या ट्यूशन से बाहर निकलकर 10 मिनट में, 15 मिनट में। लेकिन गंदी हैंडराइटिंग से तुम्हें क्या लेना देना है? क्या तुम अच्छी सुंदर हैंडराइटिंग में नोट्स बनाकर अगले साल बेचने वाले हो, नोट्स का धंधा करने वाले हो? नहीं, नोट्स का धंधा तो हम करने नहीं वाले, हमें हमारी राइटिंग समझ में भी आती है, तो क्या फर्क पड़ता है कि तुम अच्छी हैंडराइटिंग में बनाओ या बुरी हैंडराइटिंग में नोट्स बनाओ। नोट्स बनाने में टाइम वेस्ट करना बंद कर दो। अगर आप नोट्स बनाने में टाइम वेस्ट करना बंद कर दोगे, आपका डेली का 1 घंटा बचने लगेगा। आपको पता भी नहीं है नोट्स बनाने में हम कितना ज्यादा समय वेस्ट कर देते हैं। तो नोट्स बनाने में टाइम वेस्ट नहीं करना है। दूसरी चीज, दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, हमारा सोशल मीडिया। आप सब लोगों को एक बात बताऊं, मैंने जिस स्टूडेंट से बात करी वो कह रहा था मेरे लाइफ के दिन के 3-4 घंटे सर कहां चले जाते हैं मैं नहीं जानता। मैं बताता हूं कहां जाते हैं। जब भी हम शॉर्ट्स देखना चालू करते हैं यूट्यूब पे, या जब भी हम इंस्टाग्राम पे रील्स देखना चालू करते हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि आधा घंटा कहां निकल गया। हमें पता ही नहीं चलता। दिन भर में अगर 5 बार भी इंस्टाग्राम खोला है तो वो आपके 2 घंटे खा जाता है। तो आज इस वक्त जब हम सितंबर के महीने में आ चुके हैं और हमें हमारा गोल फरवरी में क्लियर दिख रहा है बोर्ड एग्जाम्स, या अगर आप नीट या जेईई की तैयारी कर रहे हो तो आपको आपका गोल अगले साल जनवरी, अप्रैल और मई में दिखाई दे रहा है। अब इंस्टाग्राम, शॉर्ट्स, टेलीग्राम, दोस्तों के साथ चिट चैट, इस पर आपको कंप्लीट बैन लगाना पड़ेगा। आपको अपने मोबाइल में ऐसी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी जो इंस्टाग्राम को एक पर्टिकुलर टाइम के बाद खुलने ही ना दे। ऐप लॉक कर दो। मैं तो कहता हूं इन ऐप्स को कुछ टाइम के लिए हटा दो। हमको नहीं देखना है इंस्टाग्राम, हमको नहीं देखना है सोशल मीडिया, हमें नहीं चलाना है स्नैपचैट। दोस्तों के साथ स्नैप की स्ट्रीक बनाकर कोई अवार्ड नहीं मिलेगा, लेकिन बोर्ड एग्जाम में अगर तुम अपना सपना पूरा कर लेते हो और आज ये किसी अच्छे कॉलेज में जाकर बैठ जाते हो ना, लाइन लग जाएगी दोस्तों की, स्ट्रीक्स की, हर चीज की लाइन लग जाएगी। तुम्हारी हर जगह खतरनाक लोग इज्जत करने लगेंगे, तुमसे जलेंगे, लेकिन तुम्हारे सामने सर उठाकर चलने की हिम्मत नहीं करेंगे। तो तुम्हें सोशल मीडिया पर से कंप्लीटली अपने आप को बैन कर लेना है। ये बैन करते ही आपके लाइफ के 2 घंटे, मैं बता रहा हूं 2 घंटे आपके लाइफ के आराम से सेव हो जाएंगे, बहुत आराम से सेव हो जाएंगे। तो देखो तुम्हारे दिन के 3 घंटे तो मैंने बचा दिए और अभी मास्टर स्ट्रोक तो खेलना बाकी है। तो अब क्योंकि तुमको वीकली सेल्फ स्टडी के लिए, अपने सेल्फ स्टडीज के लिए तुमको वीकली 20 से 24 घंटे निकालने हैं, दिन के केवल 3 घंटे निकालने हैं। मैंने तुम्हारे एक दिन से 3 घंटे बचा दिए, तो 7 या 21 घंटे तो तुम्हारे पास में है, लेकिन फिर भी एक मास्टर स्ट्रोक और बताना बाकी है। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा स्कूल के बारे में। देखो अगर आप स्कूल जा रहे हो तो स्कूल के अंदर तुम्हें कहां फोकस करना है? स्कूल में आपको पता है कहां फोकस करना है? केवल और केवल अपने लैंग्वेज के ऊपर। क्योंकि जो लैंग्वेज होती है, जैसे इंग्लिश, या अगर आपने कंप्यूटर साइंस वगैरह ले रखा है या फिजिकल एजुकेशन दे रखा है, तो लैंग्वेज एंड आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है, इन 2 चीजों पर ही आपको पूरी तरीके से फोकस करना है। बाकी अगर हम बात करें तो स्कूल के अंदर आपको यह चेक करना है कि क्या आपके पास में कोई फ्री पीरियड आ रहा है।
अगर आपके पास में कोई फ्री पीरियड है या अगर आपको कोई स्कूल में ऐसा मौका मिलता है कि मेरे पास में फ्री टाइम है, तो इस फ्री टाइम का दोस्तों इस्तेमाल करो। यहां पर अपने दोस्तों के साथ मस्ती मजाक करना, हंसी ठिठोली करना, उस समय को बर्बाद कर देना आप लोगों को बर्बाद कर देगा आगे चल के। इस बात की गारंटी है, मुझसे पेपर पे लिखवा लो। तो हमें स्कूल में हमारे इंग्लिश या हिंदी या जो भी आपके ऑप्शनल लाइक कंप्यूटर साइंस, फिजिकल एजुकेशन, जो भी आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट और लैंग्वेज है, इन पर आपको फोकस करना है। रेस्ट आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो पर अगर ज्यादा ध्यान ना दे पा रहे हो स्कूल में तो कोई बात नहीं। जो आपको फ्री पीरियड्स मिलते हैं इसमें आप अपनी सेल्फ स्टडी करने लग जाओ। तुरंत अपने नोट्स रिवाइज करना शुरू कर दो जो आपने यूट्यूब देखकर मेरे साथ में बनाए हैं, या आपने ट्यूशन में जाकर नोट्स बनाए हैं, या आप एनसीईआरटी सॉल्व करना चालू कर दो, या जो ओसवाल गुरुकुल की बुक है अपने पास में ये सॉल्व करना चालू कर दो। कुछ फ्री पीरियड का इस्तेमाल करो। उसके बाद में दूसरी चीज, हम स्कूल नहीं जाएंगे ऑन सैटरडेज। सैटरडेज को आपको छुट्टी मारना है। ये आप अपने स्कूल वालों को क्लियर बोल दो कि सर मैं नीट या जेई की प्रिपरेशन कर रहा हूं। भले ही नहीं कर रहे हो पर अपने पेरेंट्स से एक लेटर लिखवाओ कि सैटरडे को बिकॉज ऑफ हेवी स्केड्यूल मेरा बच्चा स्कूल नहीं आएगा। ये सब बोलने की बात होती है कि 75% अटेंडेंस चाहिए और ये चाहिए और वो चाहिए। कुछ नहीं चाहिए। स्कूल वालों को टाइम पे फीस भर दो और मम्मी पापा से एक लेटर लिखवा के या अपने पापा मम्मी को स्कूल ले जाकर एक बार प्रिंसिपल से बात करवा दो। शनिवार के दिन हम छुट्टी लेंगे, संडे के दिन हमारी वैसे ही छुट्टी होती है, तो सैटरडे और संडे मिलाकर हमारे पास में स्कूल के 16 घंटे बच गए कि नहीं बच गए? अब बताओ, आपको तो केवल हफ्ते में 21 घंटे देने हैं, 24 घंटे देने हैं और तुम्हारे 16 घंटे तो सैटरडे संडे को फ्री हो गए। अब आप बताओ सैटरडे संडे को तुम कितनी पढ़ाई कर सकते हो? सैटरडे संडे का ऐसा स्केड्यूल बनाओ कि भैया मैंने अगर कोई पूरे वीक में चैप्टर पढ़ा है तो सैटरडे को उस चैप्टर को रिवाइज करने के साथ साथ मैं उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, मैं टेस्ट दूंगा, मैं रिवीजन करूंगा, मैं शॉर्ट नोट्स रिवाइज करूंगा, मैं लेक्चर रिवाइज करूंगा, मैं फिर से एक बार लेक्चर 2x पर देखूंगा। ये आपको करना पड़ेगा। सैटरडे संडे की छुट्टी स्कूल से आपको लेनी पड़ेगी। ये आपके 16 घंटे बचाएगा। क्या ये चीज समझ में आ रही है? इतना करने के बाद एक बात हमेशा ध्यान रखना, स्कूल से जो हॉलीडेज मिल रहे हैं, जैसे अभी आपने देखा होगा जन्माष्टमी थी मंडे के दिन, आपने छुट्टी मारी सैटरडे को, तो सैटरडे संडे मंडे 3 दिन की छुट्टी हो गई। ऐसे कुछ प्लान बनाकर आप लोगों को अपने हॉलीडेज को भी यूटिलाइज करना है। आप किसी हफ्ते अगर 4 दिन की छुट्टी मार लो तो वो 4 दिन में तुम्हारे स्कूल के 8 4 32 32 घंटे बचते हैं। आप इस हफ्ते का ही नहीं अगले हफ्ते की पढ़ाई भी इस हफ्ते में कर सकते हो। तो आप लोगों को यह चीज तो करनी पड़ेगी। और बहुत सारे बच्चे मुझे बोलेंगे कमेंट सेक्शन में कि स्कूल वाले नहीं मानेंगे, घर वाले नहीं मानेंगे। तो अपने घर वालों को मेरा वीडियो बताओ, बोलो कि मृत्युंजय सर बोल रहे हैं 3,28,000 सब्सक्राइबर्स वाला बंदा ये बात बोल रहा है जो पिछले 6 सालों से यूट्यूब पे पढ़ा रहा है। उसके पढ़ाए हुए बच्चे केमिस्ट्री में 100 on 100 लेकर आए हैं, नीट क्लियर करे हैं, जेई क्लियर करे। वो टीचर अगर ये बात बोल रहा है तो पीछे कोई बड़ा लॉजिक होगा। पेरेंट्स को यह बात क्लियर करो कि हम लोगों को नहीं जाना है स्कूल ऑन सैटरडे। आप जाकर मेरे प्रिंसिपल से बात करो, लेटर लिखो, या आप लेटर लिखवा के अपने स्कूल में बात करो। आपको सैटरडे छुट्टी मारनी, और अगर कोई नहीं मान रहा है तो भी छुट्टी मारो। हफ्ते में 4 छुट्टी भी मार लोगे सैटरडे की तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 75% अटेंडेंस तुम्हारी हो जाएगी। तो आप लोगों को स्कूल के टाइम को मैनेज करना है। दोस्तों बस इतना कर लेने से आप देखो आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। तो स्कूल को, ट्यूशन को और सेल्फ स्टडी को हमें मैनेज करना है। अब इन सब में एक ही इंपॉर्टेंट बात, सर 8 घंटे सो लिए, 8 घंटे स्कूल को दे दिए, 4-5 घंटे ट्यूशन को दे दिए, अब हमें इतनी एनर्जी नहीं बचती। हमें इतनी एनर्जी नहीं बचती कि हम बचे हुए 4 घंटे को यूटिलाइज करें। तो बेटा देखो, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इसके लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि अब समय आ चुका है मेहनत का।
अब वो टाइम नहीं रहा कि हम अपने कंफर्ट जोन में रहें। कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का समय आ गया, क्योंकि ध्यान रखना वही इंसान लाइफ में सक्सेसफुल हुआ है जिसने अपने कंफर्ट जोन को छोड़ा है। अगर आप कंफर्टेबल होना नहीं छोड़ सकते, अगर आप अपने आराम को नहीं छोड़ सकते, तो फिर दुनिया में तुम्हारे साथ वाले आगे निकल जाएंगे और बाद में जब तुम उन्हें सक्सेसफुल देखोगे और खुद कहीं पर छोटी जगह पर खुद को बैठा हुआ देखोगे तो बहुत दुख होगा। इसीलिए इन 4 से 5 महीनों में अगले अपने कंफर्ट जोन के बारे में छोड़ना चालू करो, कंफर्ट जोन के बारे में सोचना बंद करो और अपने पढ़ाई पर और अपने डेडिकेशन पर, अपने जज्बे पर फोकस करो। अपने आप को मोटिवेट करो कि ये दिन के 3 घंटे मुझे सेल्फ स्टडी को देने हैं ट्यूशन स्कूल के अलावा, और सैटरडे संडे को मैं पूरी जान लगाकर, पूरा मन लगाकर, पूरी ताकत लगाकर कंसंट्रेशन के साथ पढ़ूंगा। तो कोई भी एग्जाम हो, 9, 10, 11, 12, कोई भी तुम्हारा जेईई नीट जैसा एग्जाम हो, वो 100% क्रैक होगा। तो आई होप ये वीडियो ने आपकी मदद करी होगी। ओसवाल की बुक्स एंड oswal.io का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, एंड मेरे प्रीवियस लेक्चर्स का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अल्कोहल फिनॉल ईथर चैप्टर लेकर जल्दी आपके सामने आऊंगा और हम लोग हमारा सिलेबस सितंबर अक्टूबर के मंथ में कंप्लीट करवा देंगे। तो दोस्तों पढ़ाई चालू रखो। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।